Hello students, today we are going to start lesson 2 of book हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल बुक जो है देखिए इसका फ्रंट दूसरा है। अभी जो आपके पास न्यू अपडेटेड बुक होगी ना उसका फ्रंट दूसरा होगा। ठीक है ना। सो हॉर्नबिल बुक का हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। यस, सो द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम लोग मरने से नहीं डरते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सॉरी, इसका टाइटल मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। अगर हम साथ साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते, ये है उसका टाइटल। ठीक है, सो इसके जो राइटर हैं वो हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ठीक है, ये दोनों बोथ आर द राइटर्स, बट यहाँ पर नरेटर कौन होगा? गॉर्डन ईस्ट। यहाँ पर जो मैं आपको स्टोरी यहाँ पर रीडिंग शुरू करूँगी तो जब जहाँ जहाँ पर आई की बात आएगी हम लोग गार्डन कुक के बारे में बात कर रहे होंगे। याद रखें लास्ट टाइम भी आपका वो समर ब्यूटी द ब्यूटीफुल समर ऑफ द वाइट हॉर्स वाले लेसन में भी नरेटर कोई और था, राइटर कोई और था। ठीक है, तो यहाँ पर दो राइटर्स हैं बट नरेटर इज़ गार्डन कुक। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको कि हम बाद में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जॉनथन, 6 डॉटर सुजैन, 7। तो क्या हुआ कि जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि जुलाई का मंथ था 1976। मेरी वाइफ, 4 लोग हैं, मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जॉनथन 6 इयर्स का, मेरी डॉटर सुजैन 7 ईयर की, एंड आई और मैं, है ना, 4 लोग हो गए। आई सेट वेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से हम लोग ने बोट सेल कराना मतलब सेलिंग शुरू की, चलना शुरू किया। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 2000 ईयर अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक थे जो उन्होंने एक ट्रिप की थी। वो ट्रिप के बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो वो जो ट्रिप की थी उन्होंने, उसको ही हम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू करेंगे, उसको डुप्लीकेट करेंगे, मतलब हम रिपीट करेंगे, है ना, राउंड द वर्ल्ड। उससे वर्ल्ड टूर करेंगे हम पूरा, है ना। वो जो कि किसने की थी, जिसे जेम्स कुक ने किया था, उसको हम डुप्लीकेट करेंगे, मतलब कि हम रिपीट करेंगे। ओके। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, बहुत समय से मैरी और मैं, a 37 years old businessman had dreamed of sailing in the wake of famous explorer। तो मैं और मेरी वाइफ बहुत समय से ये वाली ट्रिप जो है वो करना चाहते थे। तो कब से, जब मैं 30, अभी उससे पहले ये क्या थे, ये ट्रिप करने से पहले ये 37 ईयर्स ओल्ड, मतलब 37 साल के एक बिजनेसमैन, और उनका तभी से एक सपना था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, सेल करना, इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, एक एक्सप्लोरर की तरह, एक खोजी की तरह में जाना, है ना। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम ऑन होनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। तो पिछले 16 सालों से जब भी हमको टाइम मिलता है, जब भी हमारे पास, जैसे आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप शायद कोई मूवी देखते होंगे, है ना, या आपकी कोई भी हॉबी को कंटिन्यू करते होंगे, है ना, फ्री टाइम में। यहाँ पर क्या हुआ है कि इनके पास जितना भी फ्री टाइम था पिछले 16 ईयर्स में, इन्होंने किस चीज़ में उसको लगाया है? ब्रिटिश वाटर में, मतलब ब्रिटिश जहाँ भी समुद्र में जाके जो अपने सी फारिंग, मतलब समुद्र में रहने के लिए या सेलिंग करने के लिए, जाने के लिए जो भी अच्छे स्किल्स होते हैं, है ना, वो सब हमने उनको मतलब पॉलिशिंग की है, सीखा है हमने उनको। ठीक है, मतलब उसी में लगे हैं वो 16 सालों से। अब वोट वेव वॉकर, इनकी बोट का नाम क्या है? वेव वॉकर। आपको ये सब चीज़ें देखिए याद रखनी है, ये MCQs में आ सकते हैं, है ना। उनकी वाइफ का नेम, उनके बेटे जॉनथन, वाइफ है मैरी, बेटा है जॉनथन और बेटी है सुजैन। ठीक है, बेटा जॉनथन 6 ईयर्स का, सुजैन 7 ईयर की। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब उनकी बोट का नाम क्या था? वेव वॉकर। ये भी आपको याद रखना है। 23 मीटर 30 टन, वो कितनी थी? 23 मीटर्स की थी लंबाई में, और वेट कितना था? 30 टन था उसका। ठीक है, वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, बहुत सुंदर लकड़ी से बनी हुई थी, ब्यूटीफुल थी और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से बनी हुई थी। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हम कई महीनों से इसकी फ़िटिंग देखने में और इसकी टेस्टिंग करने में कि जब सबसे बुरे से बुरा, अगर जब कोई समुद्र से यात्रा करने निकलेगा
तो वो देखना चाहेगा ना कि हम मतलब हमको क्या क्या एक लंबे ट्रिप पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, क्योंकि उसको वर्ल्ड टूर करना था, राउंड ट्रिप करना था पूरा, है ना। तो उन्होंने उसको रफेस्ट वेदर में, सबसे बुरे से बुरे वेदर में भी जो वो कर सकते थे उसमें उन्होंने उसको ट्राई किया, टेस्ट किया कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा करेंगे, वैसा हुआ तो कैसा करेंगे, इस टाइप से, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर्स। तो हमने इसके पहले एक बार जब ट्राई किया था कि स्टेप मतलब खुद को तैयारी करने के लिए, जो पहला काइंड ऑफ एग्ज़ाम कह सकते हैं, हमने जब दिया था तब हमने 3 ईयर्स के पहले हमने किया था। तो हमने 1,05,000 किलोमीटर्स की जो जर्नी थी वो हमने की थी, ट्रेवल की थी पास प्लीसेंटली, बड़े आराम से। एज़ वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट अफ्रीका टू केप टाउन। तो वहाँ से हम वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन तक की हमने डिस्टेंस तय की थी आराम से। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट में जब हम लोग गए थे, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हम अपने साथ में 2 क्रूमैन ले गए थे, ठीक है। अमेरिकन लैरी विगल एंड स्विस हव सेगलर, ये 2 नाम भी हम याद रखेंगे, अमेरिकन लैरी विगल एंड स्विस हव सेगलर, ठीक है। ये दोनों को ले गए थे। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, किस लिए, ताकि जब जो वर्ल्ड का सबसे रफ मतलब सी है, जो सबसे मुश्किल है, टफ़ है, वो वाले सी में, कौन सा सी है वो, साउथर्न इंडियन ओशन। साउथ वाला जो इंडियन ओशन है वो बहुत टफ रास्ता है, वहाँ पर बहुत मुश्किल है। तो उस समय में उनको हम हेल्प करने के लिए साथ ले गए थे। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। जब हम वहाँ पर केप टाउन में, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लांट, तो जब हमने शुरू की थी तो 3 ईयर्स हमको लगे थे, किस चीज़ में, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन में 3 ईयर्स, ठीक है। उस समय हमने अपने साथ में एक अफ्रीकन और एक स्विस बंदा ले रखा था। कौन कौन, लैरी विगल एंड स्विस बंदा कौन था, हव सेगलर, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, ऑन द सेकेंड ऑन आवर, जब हम वर्ल्ड का टफेस्ट सी पार कर रहे थे, साउथर्न इंडियन ओशन जो है वो वर्ल्ड का टफेस्ट सी है, जब हम उसे पार कर रहे थे ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब हमारा केप टाउन में सेकेंड डे था, यस, वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो हमको बहुत तेज़ जो हवाएं शुरू हो गई थी, वो मतलब उनको सामना करना था हमको। गेल्स का मीनिंग है यहाँ पे हवाएं, तेज़ हवाएं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, कुछ हफ्तों तक वो चलती रहीं कंटिन्यूसली, लगातार। गेल्स डिड नॉट वरी मी, तो गेल से मुझे इतनी चिंता नहीं हो रही थी। बट द साइज़ ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग, पर जो वेव्स की जो साइज़ थी वो बहुत ही मतलब तेज़ हवाओं से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन हवाओं की वजह से जो वेव आ रही थी, लहरें आ रही थी, वो अलार्म कर रही थी, डरा रही थी। अप टू 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर्स ऊंची, एज हाई एज अवर मेन मास्ट, ठीक है, हमारे मेन मास्ट से भी ऊंची। सो व्हाट इज़ मेन मास्ट, आई विल शो यू। हाँ, यस, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ शिप, है ना। वो जैसे एक बड़ा सा शिप लेके वो लोग भी गए थे। तो यहाँ पर ये जो आपको एक बड़ा सा एक वुडन स्टिक दिख रही होगी, है ना, डंडा जैसे दिख रहा होगा एक बड़ा सा, सो दिस इज़ कॉल्ड मास्ट, ठीक है। ये जो बड़ा डंडा है इसको हम कहते हैं मास्ट, ओके। और इसके बाद में जो जैसे आपने टीवी में भी देखा हो शायद, और ऐसे भी देखे होंगे, जो बड़े वाले शिप्स होते हैं उनमें बड़े बड़े वो कपड़े जैसे लगे होते हैं ना। तो वो जो कपड़े लगे होते हैं वो एक साइड बड़ा होता है, एक साइड में छोटा होता है। सो द बिग पार्ट इज़ कॉल्ड मेन सेल, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेन सेल, ठीक है, मेन मास्ट भी कहते हैं। और जो दूसरा साइड है उसको हम कहते हैं जेब, ठीक है। पहला वाला हो गया मेन सेल और दूसरा हो गया जेब, और बीच में हमारा क्या है, मास्ट, ओके। सो अभी आप समझ गए होंगे कि मास्ट क्या है। तो वो जो वहाँ पर वेव्स आ रही थी वो मतलब सोचो इतनी थी कि जो यहाँ पर वाटर होगा जहाँ पर कि शिप चल रहा होगा, और वो वेव्स थी जो वो इतनी ऊपर तक आ रही थी, है ना, मास्ट तक आ रही थी, ओके, यस। तो अभी आप मास्ट समझ गए होंगे, ठीक है। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। इसके बाद में 25 दिसंबर को क्या हुआ कि 3,500 किलोमीटर था केप टाउन की ईस्ट में। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर सॉ नो
यस तो दिसंबर 25 क्या होता है, एज वी ऑल नो इट्स क्रिसमस ना। तो 25 दिसंबर को जब क्रिसमस था, हमने केप टाउन से ईस्ट में हम लोग 3500 किलोमीटर में थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि क्रिसमस के समय डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस मतलब और भी बुरा बदतर हो गया है ना, उसके बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री के साथ में हमने एक बढ़िया अच्छा सा हॉलीडे मनाया, मतलब हमने क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया, ठीक है। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट, फिर 25 के बाद में 25 दिसंबर के बाद में आफ्टर क्या आ गया, 31 के बाद समय में न्यू ईयर आ गया, लेकिन न्यू ईयर तक भी मतलब 5 to 6 डेज में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा वेदर में। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, पर हमने रीज़न सोच लिया, मतलब लगा कि नहीं ये चेंज होगा ही, होना ही था, है ना। एंड इट डिड चेंज, और वो चेंज हुआ भी फॉर द वर्स, मतलब और बुरा हो गया, है ना, पहले बुरा था अब उससे भी बुरा हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब मैं स्टार्टिंग से फिर से करती हूँ और आपको हार्ड वर्ड्स बताती हूँ। यस मैं आपको यहाँ पे हार्ड वर्ड बता रही हूँ, ठीक है। वोयाज, वोयाज का मतलब होता है ट्रिप फ्रॉम सी, मतलब समुद्री यात्रा, ठीक है। वोयाज के बाद में नेक्स्ट वर्ड होगा एक्सप्लोरल, ठीक है। ये तो एक्सप्रेशंस है, इनको हम बाद में देखेंगे, है ना। सेल्ड, गेल्स, एनकाउंटर एंड गेल्स, ब्लू, atrocious, despite, worse, ठीक है। दिस इज़ इट, ये आपका होमवर्क हो गया है। आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, अभी भी आपने देखा होगा एग्ज़ाम में मैंने आपको दिए थे, और जो मेन आपका एग्ज़ाम होगा फाइनल, उसमें भी चाहे वो आपको छोटा सा पैसेज दे दें लेसन से, और उसमें से कुछ वर्ड देख के आपको उनके एंटोनिम सिनोनिम लिखने को दे दें। जब आपको मीनिंग्स ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे लिखेंगे, है ना, हाउ विल यू राइट। तो आप अभी से उनको लिखना शुरू कर दें, उनके मीनिंग्स सीखें, तो आप उनके एंटोनिम और सिनोनिम भी बना पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, राइट इट इन योर कॉपी।